का जब एलसीएम लेंगे 3 2 का एलसीएम होगा 2 1 जा 2 3 कॉपी कर लेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा 2 into 3 इक्वल टू कितना 6। एलसीएम आ गया आपका 6। तो अगर 3 को 6 बनाना है तो देखें ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 1/3 और जो है इसमें जो है किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्योंकि जो प्रोसेस आप करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे। ये हो जाएगा इनटू फिर जो है 5 पावर 6 बनाना है 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 1/2 इसके पास ऑलरेडी है 3 का मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा। अगर 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा आपका 2 पावर 2/6 into 5 पावर 3/6 विदाउट। आप देखें आपको ये भी बताया गया है किसी नंबर का पावर x पावर अगर m रहे उसका पावर m रहे तो हो जाता है x पावर m इंटू n और अगर x पावर m इंटू n के फॉर्म में तो उसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं है ना। तो देखिए ये जो आपका गिवन है ये x पावर m इंटू n के फॉर्म में है 1/6 को यहाँ छोड़ दीजिए 1/6 को छोड़ दिए बाकी 2 की पावर लगा दीजिए। जैसे m यहाँ पावर लग गया है m यहाँ क्या हो गया इसको पावर हो गया है और ये उसका पूरे होल का पावर हो गया है। इसे आप ऐसे कर लेंगे 2 पावर कितना 2 और पूरे पावर कितना 1/6 विदाउट और ये हो जाएगा 5 पावर 3 होल पावर कितना 1/6। आप देखिए अब 1/6 इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 6 रूट विदाउट 6 रूट राइट कर सकते हैं और 2 पावर 2 जो है ये हो जाएगा कितना 4 और अंदर देखिए 5 पावर 3 5 5 जा 25 25 5 जा 125 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा रूट में कितना 6 विदाउट। आप देखें दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 जा 20 4 5 जा 20 4 2 जा 8 8 2 10 4 1 जा 4 4 1 5 ये हो जाएगा 6 रूट विदाउट। ये होगा आपका आंसर। देखें ये √2 into 3 यहाँ है √2 into (3) into 4 √4 ठीक ना 4 2 4 विदाउट नहीं ना। अब इसके बाद इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे इसको लिख सकते हैं 2 पावर कितना 1/, ये हो जाएगा 3 पावर कितना 1/3, ये हो जाएगा 4 पावर कितना 1/4 ठीक ना। अब इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 है तो डिनोमिनेटर को जब सेम बनाएंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा कितना 12 आ जाएगा एलसीएम 12 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 को 12 बनाने के लिए 6 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से ऊपर होगा ये हो जाएगा 2 पावर कितना 6/12 इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 3 पावर 4/12 होगा क्योंकि 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर यहाँ क्या होगा 4 पावर 3/12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 पावर 6 12 रूट और ये हो जाएगा 3 पावर 4 इंटू 12 रूट 4 पावर डाउट यहाँ तो डाउट नहीं है ना। आगे ये हो जाएगा 2 पावर 6 है
2 पावर 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आ गया। बोलिए डाउट नहीं ना? यहाँ 12 रूट बना लीजिए। इसके बाद इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम 81 हो जाएगा, 81। इसके बाद इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 टाइम 4 4 जा 60, 60 4 जा 64 हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इन दोनों का अंदर वाले सभी टर्म का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 64 इंटू 81 इंटू 64। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए करके बताइए कितना आएगा। यही होगा। इसके बाद फिर देखें, इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक ना। स्क्वायर रूट में 12 रूट इसका निकालना है। पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर जब करेंगे तो हो जाएगा 31 17 76। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 2 8 जा 14 16। यही होगा। 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ लिखिए 1 मिनट। ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, और इसके बाद 2 5 जा 10 होगा, 2 5 जा 10 होगा। अब सही है ना। और इसके बाद 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। अब 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 जा 6। आप लोग सब बता रहे हैं, मुझे कुछ कह रहे हैं। आप देखिए इसमें किया क्या गया है, 3,31,736 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक ना। 2 से काट लिए, ये हो गया 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आया। कितने टाइम? 12 टाइम। 12 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जितना नंबर रहता है उतने का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ जो नंबर चल रहा है वो कितना चल रहा है, 12। तो 12 जो है कितने टाइम है, 12 टाइम है ना। 2 जो है 12 टाइम है, तो एक बाहर हो जाएगा कितना, और 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम। यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ कितना 12, और 3 पावर कितना 4। इसको ऐसे राइट कर लेंगे, 2 3 पावर कितना 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये आ गया कितना 2 क्यूबिक रूट ऑफ 3। यही आंसर होगा, ठीक है ना। डाउट नहीं किसी को? सेवन पार्ट में 24 डिवाइड बाई 3 रूट 200, ठीक ना। ये हो जाएगा 24/200। ऐसे राइट कर लेंगे। फिर इसके बाद 200 का क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हो जाएगा 100, फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 55 हो जाएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। 3 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ केबी रूट रहेगा, 3 3 का पेयर बनेगा, और क्यूब रूट रहेगा तो सॉरी 2 रूट रहेगा तो
2 का पेयर बनेगा, ये हो जाएगा आपका 24 अपॉन 3 या 2 है 2 क्यूब रूट 5 5 जा 25। ठीक, 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 अपॉन 25, 12 अपॉन 25। हाँ, 12 अपॉन अंडर रूट 25 होगा, ठीक है। इसमें अब इसका क्या कर सकते हैं, बोलिए, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो अगर रेशनलाइजेशन करेंगे ये हो जाएगा 12 अपॉन यहाँ 3 होगा 25, नीचे हो जाएगा 25, बस इतना हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि रूट का रूट में मल्टीप्लाई होगा तो रूट बराबर जाएगा। आंसर कितना दिया है देखें, इसमें क्या होगा कि अंडर आप जब करेंगे क्या रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद, ठीक ना, इस पर यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ 3 नहीं होता, ठीक ना, तो रेशनलाइजेशन करते तो अंडर रूट हट जाता, ठीक ना। लेकिन जब जो है यहाँ केबी रूट है, क्यूब रूट है, तो जो है रेशनलाइजेशन करने पर यहाँ से रूट हटेगा नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई एडवांटेज नहीं होगा, तो ये वर्क हम उसमें नहीं करेंगे, ओनली यही वर्क करेंगे, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे जल्दी से आंसर देखिए, इसमें कह रहा है इज द पॉइंट -6 7 लाइट ऑन द ग्राफ, ठीक ना। -6 और 7 क्या कर रहा है, लाइट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 12x 13y इक्वल टू 19। कह रहा है क्या यही ये जो पॉइंट जो दिया गया है इस जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इससे जो ग्राफ मिलेगा उसको क्या ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। फिर कह रहा है जस्टिफाइड योर आंसर, आप इसको जस्टिफाई बताइए, जस्टिस करिए, ठीक ना। तो आप देखिए, अगर ये जो पॉइंट है, ये गिवन जो पॉइंट है, इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन को क्या करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा, अगर यह जो है इसी इक्वेशन के ग्राफ का एक पॉइंट है, मतलब इसका अगर ग्राफ ड्रा किया जाए, कोई भी ग्राफ ऐसे होगा ना, कोई ऐसा ग्राफ होगा, तो उसके उस पर अगर ये पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पॉइंट अगर होगा -6 और 7, यहाँ तो होगा नहीं, -6 और 7 इसमें नहीं होगा, ठीक ना, माइनस इसमें होगा। सपोज करिए कि यहाँ -6 आ गया और क्या आ गया 7, ठीक ना। तो अगर इस गिवन जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ सपोज कर लिया जाए कि 12x प्लस 13y इक्वल टू 19 का ये ग्राफ है, और उस पर अगर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसको सर्टिफाई करेगा, सर्टिफाई करने का ये मतलब कि x और y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 7 रखेंगे तो 19 आना चाहिए, ठीक ना। अगर 19 नहीं आता है तो सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ये गिवन पॉइंट जो है गिवन इक्वेशन का जो है पॉइंट नहीं है, ठीक ना। तो देखें, पुट x इक्वल टू -6 एंड y इक्वल टू 7 इन गिवन इक्वेशन, इसमें पुटअप करेंगे दिए गए इक्वेशन में x इक्वल टू -6 और y इक्वल टू 7 पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू -6 प्लस 13 इंटू 7, ठीक है ना। इक्वल टू क्या 19 है, तो 19 दोनों साइड में आना चाहिए। इधर साफ करेंगे तो कितना होगा 72 प्लस 91 इक्वल टू 90। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, 8 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 99 आ गया, 19 आ गया ना। ये 19 उस साइड वाला 19 इक्वल है, तो कहने का मतलब जो पॉइंट दिया गया है वो
इसी ग्राफ पे है, ठीक है ना। गिवन जो इक्वेशन है और इस गिवन इक्वेशन का जो ग्राफ है उसी पर एक पॉइंट है, ये हमने जस्टिफाई कर दिया, ठीक ना। डाउट नहीं है ना, राइट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी दिया गया है, ऐसा कि आप कुछ भी therefore the given point -6 7 lies on the graph of equation, ठीक है ना। इससे बात क्लियर हो जाएगी कि जो दिया गया पॉइंट है प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो कह रहा है आपसे y की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक ना। गिवन है, दिया गया कि x इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ से कह रहा है कि इसमें y की वैल्यू क्या करिए, हमको बताइए कि y की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। 6ax प्लस by ये है, ax प्लस by इक्वल टू 3a प्लस 2b, ठीक ना। तो करेंगे क्या, जहां x वहां क्या मतलब कर देंगे 1/2 हो जाएगा 6a इंटू 1/2 प्लस b की प्लेस पे कितना 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 6, ठीक ना। b y इक्वल टू 3a प्लस 2b। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हो गया 3a प्लस 6b y इक्वल टू 3a इंटू 2। y की वैल्यू आपसे पूछा है, यही ना। देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर कर देंगे, तो हो जाएगा कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ एवर इक्वेशन, ठीक है ना। बोथ साइड ऑफ एवर इक्वेशन, ऊपर दिए गए इक्वेशन के बोथ साइड में क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो 3a इक्वल टू 3a, तो ठीक है, ये दोनों के कैंसिल भी कर सकते हैं आप। और देखिए, और ये हो जाएगा 6by इक्वल टू 2b होगा, और b से b कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2/6, y इक्वल टू 1/3। इन डाउट, ठीक है ना। आप इस कंपेयर ना करते, 3ca से 3a कैंसिल करते, तब भी आंसर वही है, ठीक है ना। Five years ago, a man was 7 times as old as his daughter, मतलब 5 साल पहले, ठीक ना। 5 साल पहले पिता अपनी पुत्री का 7 गुना था, मतलब पिता अपनी पुत्री के एज का 7 गुना। कहा जाए कि यदि पिता जो है कितना था 30 ईयर का, तो उसकी पुत्री जो है उसके एज की कितनी, अगर उसकी पुत्री अगर सपोज किया जाए कि उसकी डॉटर जो है वो है 7 ईयर, ठीक ना। तो और उसका जो पिता है वो कितना है 17 ईयर का, 7 एक तो कर दीजिए, दूसरे वाले 17, अब वो मल्टीपल लगाएगा कि 17 साल में शादी हो गई, ऐसा मत कहिए, ठीक ना। और 10 साल में बच्चे, तो इसमें क्या है, एक क्या है ये पिता, ये पुत्री है, और ये क्या है पिता, फादर, ठीक ना। अब इसका एज जो है अपनी पुत्री के एज का जो है 7 गुना है, 7 टाइम, यही कह रहा है 7 टाइम। तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब जाके इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा वो कह रहा है, स्टेटमेंट में बोल रहा है कि पिता की एज जो है पुत्री की एज की 7 गुनी है, लेकिन 5 साल पहले थी। ऐसा अगर आप सपोज किया जाए कि आप कितने साल का है, वो x ईयर की, तो 5 साल पहले वो कितने ईयर की रही होगी। अगर ये सपोज किया जाए कि 5 ईयर पहले उसकी एज जो है कितनी थी
तो जितना एज प्रेजेंट में होगा उससे 5 ईयर क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। यही करेंगे। अगर हम इस समय जो है 25 ईयर के अगर हैं तो 5 ईयर एगो कितने ईयर के रहे होंगे, 20 ईयर के ना, बोलिए सही ना है। और पुत्री जो डॉटर है उसकी अगर वो 15 ईयर की प्रेजेंट में उसकी एज है इस समय, तो 5 ईयर एगो उसकी एज 10 ईयर हो जाएगी। डाउट नहीं है ना, कर लेंगे ना। देखिए कैसे करेंगे। पहले सपोज करेंगे, लेट माइन एज एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर में सही है जी, हिज डॉटर एज आर एक्स एंड वाई ईयर, कितने ईयर, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक ना। कहने का इसका ये मतलब है कि सपोज किया गया लेट प्रेजेंट माइन एज एंड हिज डॉटर एज आर एक्स एंड वाई ईयर्स, कितने साल का आदमी की एज जो है वो एक्स ईयर की है और उसकी जो पुत्री है उसकी एज वाई ईयर से कुछ कर दिया, ठीक ना। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, यहाँ लिखिए 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। तो 5 ईयर एगो जो है वो दोनों का एज घट जाएगा। माइन एज कितना हो जाएगा, माइन एज जो होगा वो होगा एक्स माइनस 5 ईयर, कितने ईयर का, एक्स माइनस 5 ईयर। और डॉटर का एज कितना होगा, डॉटर का जो एज होगा, डॉटर एज इक्वल टू वाई माइनस 5 ईयर। जब घटेंगे तो दोनों घटेंगे ना। अब कह रहा है मैन वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज दी डॉटर, मतलब उस आदमी की एज जो है अपनी पुत्री की एज की कितना, 7 गुना। आदमी की एज कितनी, एक्स माइनस 5, और उसके डॉटर की एज कितनी, y माइनस 5। कह रहा है कि फादर की एज जो है डॉटर की एज की 7 गुनी, सही ना। डॉटर छोटी होगी, फादर उसका बड़ा होगा, उसका एज, दोनों को इक्वल करने के लिए उसने बताया कि जो है हमारी एज जो है हमारी पुत्री की एज की कितना है, 7 गुनी। अगर इनका 10 ईयर होगा, उनकी पुत्री अगर जो है 10 ईयर की होगी तो ये कितने ईयर के होंगे, 70 ईयर के ना। अगर पुत्री जो है 3 ईयर की होगी तो 21 ईयर के होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी एज जो है 5 ईयर एगो, वो जो है डॉटर की एज की 7 गुनी है। मतलब इसके एज में जो है 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पापा की एज की क्या है, बराबर, ठीक है ना। डाउट नहीं है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाइए, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7y, 7 5 जा 35। इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 7y इक्वल टू -5 उधर ले जाएंगे, -35 है और +5 करेंगे, कितना हो जाएगा 30। विदाउट -30, डाउट नहीं है ना। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है वही करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि फिर जो क्या कह रहा है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, प्रेजेंट एज के 5 साल बाद, ठीक ना। 5 ईयर्स एगो, सॉरी 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद।
5 ईयर हेंस जो है दी मैन विल बी दी 3 टाइम्स। तो पहले 5 ईयर बात करेंगे तो हो जाएगा मैन का एज कितना होगा x प्लस 5 ईयर, कितने ईयर का x प्लस 5 ईयर, ठीक ना। और डॉटर का एज कितना हो जाएगा, डॉटर का एज जो है y प्लस 5, कितने ईयर का y प्लस 5 ईयर का हो जाएगा। डाउट नहीं है ना, बोलिए। फिर इसके बाद कह रहा है दी मैन विल बी 3 टाइम्स, आदमी की एज जो है कितना हो जाएगा 3 टाइम, किसके एज ओल्ड एज ही डॉटर, अपनी पुत्री की एज का कितना 3 गुना। तो उसके पुत्री का एज कितना है y प्लस 5 और उसका एज x प्लस 5, इसका एज जो है इसके एज का 3 गुना है। तो 3 का क्या कर दी मल्टीप्लाई, तब जाके दोनों का एज में क्या हुआ इक्वल है, ठीक ना। डाउट नहीं ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। x यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y होगा, ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस 3y, इस 5 है यहाँ और 3 का मल्टीप्लाई होने के बाद 15 होगा, बोलिए। और इसको 5 को ट्रांसपोज करेंगे 15 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 10। डाउट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा और इसको क्या मान लीजिए। देखिए आप फिर दोनों को सॉल्व कर पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब पिता और पुत्री की आयु बताइए, एज बताइए। तो क्या हो जाएगा आईडी मतलब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए सब्ट्रैक्ट क्यों किए हैं, x यहाँ भी पॉजिटिव फॉर्म में, x यहाँ भी पॉजिटिव फॉर्म में, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किए। और अगर सॉरी अब फिर अगर ऐड करते तो यहाँ -7y यहाँ -3y दोनों डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ना ऐड करने में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किए हैं कि x कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल टू -30, यही ना जी लिखा उसमें -30। फिर जो है सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू कितना 10, माइनस नीचे क्या लगा देंगे प्लस और प्लस के नीचे माइनस, साइन चेंज कर लेते हैं, इसे डिवाइड में साइन चेंज किया जाता था। और यहाँ प्लस कुछ नहीं है, प्लस प्लस नीचे क्या लगा लेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। 7y से 3y निकल जाएगा, कितना आ जाएगा -4y इक्वल टू कितना -40, माइनस माइनस कैंसिल। एनी डाउट, ये हो गया y इक्वल टू कितना मिल गया 10 हो गया 10 ईयर, मतलब डॉटर की एज कितनी 10 ईयर। तो फिर क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी पुट अप कर लीजिए। यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें फर्स्ट में पुट अप कर लीजिए। ये हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल टू कितना -30, x इक्वल टू हो जाएगा -70 इक्वल टू -30, x इक्वल टू हो जाएगा -30 प्लस 70, x इक्वल टू हो जाएगा कितना 40 ईयर। मतलब ये है कि पापा जो उसके थे 40 ईयर के थे और उसकी डॉटर जो उसकी पुत्री जो थी वो कितने ईयर की थी 10 ईयर, ठीक है ना।